स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा बुक बिल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा अकाउंटिंग का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आपके पास आता ही है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बुक बिल्डिंग हमारे पास क्या होता है, उसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे और उसकी प्रोसेस के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो देख लेते हैं बुक बिल्डिंग क्या है। बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से कंपनियां मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज के मूल्य को निर्धारित करने, अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर पूंजी प्राप्त कर सकती हैं। तो बेसिकली हमें इससे पता क्या चला कि बुक बिल्डिंग क्या है। बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो कंपनियां हैं वो अपनी सिक्योरिटीज के मूल्य को जो है डिसाइड करती हैं और मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू करती है और सिक्योरिटीज को इशू करके कैपिटल को जो है प्राप्त करती हैं। ये हमारा है सिंपल बुक बिल्डिंग का मीनिंग। बुक बिल्डिंग क्या है? बुक बिल्डिंग कंपनीज को शेयर और सिक्योरिटीज के रेट्स को तय करने, उनकी मांग का पता लगाने और उनकी बिक्री को बढ़ाने में मदद करती है। जो बुक बिल्डिंग है वो क्या करता है? बुक बिल्डिंग जो कंपनीज हैं, कंपनी के जो भी शेयर्स हैं और जो भी सिक्योरिटीज हैं, सबसे पहले तो उनके रेट्स को डिसाइड करने में उनकी हेल्प करेगा और सेकंड उनकी डिमांड का पता लगाने में जो है डिमांड का पता लगाएगा और थर्ड क्या है कि शेयर और सिक्योरिटीज की जो भी सेल्स होगी उसको बढ़ाने में, उसको इंक्रीज करने में जो है बुक बिल्डिंग हेल्प करती है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट में हमने बेसिकली क्या देखा कि बुक बिल्डिंग होता क्या है कि बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो कंपनियां हैं वो मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज के मूल्य को डिसाइड करके अपनी सिक्योरिटीज को इशू करके कैपिटल को प्राप्त करती हैं। और सेकंड में हमने क्या देखा कि बुक बिल्डिंग जो है कंपनीज के जो भी शेयर होते हैं, जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, उनके रेट्स को डिसाइड करने और उनकी डिमांड का जो है पता लगाने की मार्केट में उनकी डिमांड क्या चल रही है और उनकी सेल्स को जो है इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद जो कंपनियां हैं जो वो क्या करती हैं, वो उनके पास बहुत सारे वे होते हैं कि वो कैपिटल को जो है अर्न कर सके। तो इसमें मेन हमारे पास मीडियम क्या आएगा? इसमें मेन मीडियम है आईपीओ, राइट इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट। आईपीओ मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो कंपनीज के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि जिससे वो कैपिटल को प्राप्त कर सकती है। वो आईपीओ पे जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर का यूज कर सकती है, राइट इशू का यूज कर सकती है और प्राइवेट प्लेसमेंट का भी यूज कर सकती है। ठीक है, जब कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए पहली बार बाजार में इन माध्यमों का इस्तेमाल करती हैं तो इन्हें पेश करने के लिए दो प्रकार की प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, तो जब भी इसमें क्या बोला गया कि जब भी कंपनीज, हमारे पास जो भी कंपनीज हैं वो जब भी आईपीओ या फिर राइट इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट का जब भी वो यूज करेगी तो उसको जो है दो प्रोसेस करनी होगी। सबसे पहली प्रोसेस है फिक्स प्राइस प्रोसेस और सेकंड है हमारे पास इसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो इशूअर है, ठीक है, जो सिक्योरिटीज को इशू करेगा, ठीक है, जो भी इशूअर होगा, जो भी इशू करेगा सिक्योरिटीज को, इशू करने से पहले अपनी सिक्योरिटीज के लिए उसको क्या करना होगा? मिनिमम प्राइस जो है वो डिसाइड करना होगा उसको। ठीक है, जो भी मतलब कि इशू करेगा उसको अपनी सिक्योरिटीज का मिनिमम प्राइस जो है उसको डिसाइड करना होगा, जिसे हम फ्लोर प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मिनिमम प्राइस का मतलब क्या है कि वो सिक्योरिटीज को जब इशू करेगा तो उसको जो भी वो मिनिमम वैल्यू रखेगा उसकी, ठीक है, चाहे उसने 50,000 रखी या फिर उसने 1 लाख रखी मिनिमम वैल्यू, तो वो उस वैल्यू के अंदर ही सिक्योरिटीज को इशू करेगा। उस वैल्यू से वो नीचे उसको इशू नहीं कर सकता। ठीक है, अगले पॉइंट में देख लेते हैं कि इन्वेस्टर इस मूल्य के अंदर रहते हुए ही अपनी बोली लगा सकते हैं। बोली कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, सेम ऐसा ही है जैसे मैंने पीछे बताया है आपको कि जो इशूअर है, जो सिक्योरिटीज को इशू करेगा, वो मिनिमम प्राइस डिसाइड करेगा। तो जो भी मिनिमम प्राइस सिक्योरिटीज का डिसाइड हो चुका है, इन्वेस्टर जो है उसी प्राइस के अंदर रहते हुए ही अपनी बोली को लगाएगा। वो उस प्राइस से नीचे नहीं जा सकता। इसमें बेसिकली ये बोला गया है। ठीक है, और अब इन्वेस्टर ने जो है बोली लगा ली तो उसके बाद जो है सिक्योरिटीज को जनता में जो है पब्लिक में इशू कर दिया जाता है और कंपनी को इससे क्या हो जाता है? कंपनी को इससे कैपिटल मिल जाती है। ठीक है, एक कंपनी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका कि जो एक कंपनी है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के माध्यम से अपने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं हम कि एडवांटेजेस क्या है बुक बिल्डिंग प्रोसेस
प्रोसेस के। बुक बिल्डिंग प्रोसेस आंतरिक मूल्य व जनता की नजर में कंपनी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कि जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है वो क्या करता है कि कंपनी है जो, ठीक है, पब्लिक की नजर में जो है कंपनी की वैल्यू कितनी है, क्या वैल्यू है उसकी, कैसी वैल्यू है, कंपनी पे जो है विश्वास किया जा सकता है या नहीं, ये सब जो है बुक बिल्डिंग के माध्यम से जो है हम जान सकते हैं। ठीक है, सेकंड इसका एडवांटेजेस क्या है कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस का एडवांटेजेस है कि इसमें कॉस्ट और टाइम जो है वो कम लगता है। ठीक है, थर्ड क्या है कि बुक बिल्डिंग के माध्यम से कंपनी अपने अंशों का बायबैक कर सकती है। ठीक है, बुक बिल्डिंग, उसके बाद देख लेते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें पॉइंट है कि एक लीड मर्चेंट बैंकर को सिक्योरिटीज के इश्यूअर द्वारा एक बुक रनर के रूप में नियुक्त करना। इसमें क्या किया जाता है कि एक लीड मर्चेंट बैंकर को जो है सिक्योरिटीज के इश्यूअर के, जो भी सिक्योरिटी को इशू करेगा उसके द्वारा बुक रनर के रूप में जो है नियुक्त करेगा। मतलब कि लीड मर्चेंट बैंकर को बुक रनर के रूप में जो है नियुक्त करेगा। कौन करेगा? जो भी सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है कि सिक्योरिटीज की संख्या तथा इशू का प्राइस बैंड मर्चेंट बैंकर के परामर्श से इशूअर द्वारा डिसाइड किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि सिक्योरिटी की संख्या और जो भी इशू का प्राइस है, ठीक है, वो मर्चेंट बैंकर ही डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके मर्चेंट बैंकर के परामर्श से ही इशूअर डिसाइड करेगा। ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है। थर्ड इसमें क्या है कि सिंडिकेट मेंबर्स नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टर से ऑर्डर को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सिंडिकेट मेंबर्स को जो है नियुक्त किया जाता है, किस लिए? कि वो इन्वेस्टर से जो है ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। फोर्थ इसमें स्टेप होगा कि फ्लोर प्राइस से नीचे वाली बैंड्स अस्वीकृत की जाती है। इसमें क्या है कि फ्लोर प्राइस, जो भी मैंने पीछे बताया आपको कि मिनिमम वैल्यू के अंदर ही जो है सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है इसमें, तो फ्लोर प्राइस से जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी, जो भी मिनिमम प्राइस से नीचे वाली जो भी सिक्योरिटीज की बोली होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, और बुक रनर और इशूअर द्वारा अंतिम मूल्य तय किया जाता है जिस पर सिक्योरिटीज का अलॉटमेंट होता है। ठीक है, जो बुक रनर है, जैसे मैंने इस पॉइंट में बताया कि बुक रनर कौन होगा? लीड मर्चेंट बैंकर होगा। ठीक है, तो लीड मर्चेंट बैंकर और जो जिसने सिक्योरिटीज को इशू किया है उनके द्वारा ही जो फाइनल जो भी वैल्यू होगी, प्राइस होगा, वो डिसाइड किया जाता है और उस प्राइस पर ही सिक्योरिटीज को जो है अलॉटमेंट उसकी की जाती है। ठीक है, आगे है इसमें बुक बिल्डिंग प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे हम। वाई.एच. मालेगाम के तहत सेबी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद भारत में बुक बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है, इंडिया में जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है वो कब आई थी? सेबी के द्वारा वो आई थी 1995 में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में हमने इसमें देखा कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस हमारे पास होती क्या है। ठीक है, उसके हमने कुछ एडवांटेजेस देखे और उसकी प्रोसेस देखी और उसके कुछ बेसिक पॉइंट देखे और इंडिया में देखा हमने कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस कब आई थी। ठीक है, तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी और आगे भी जो है नई वीडियो को देखने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई भी आपको क्वेश्चन है या फिर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। ठीक है, और आपके जो भी डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैंने अबाउट सेशन में जो है अपने चैनल के डाला हुआ है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी, आप वहां से भी जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के